तो राजीव रंजन 8 नेता छोड़ गए, आप कह रहे हैं इन्हें पार्टी में कोई जानता ही नहीं। दिक्कत देखिए, है या सबसे पहले दिक्कत से पल्ला झाड़ रहे हैं? पहले जो मैंने कहा, 3 नेताओं के इस्तीफे की खबरें सुर्खियों में थी। इन तीनों नेताओं को तो निसंदेह मैं नहीं जानता था, और पार्टी के अन्य संगठनकर्ताओं से भी बातचीत करने के बाद कोई जिम्मेदारी इन कंधों पर नहीं थी। कोई ऐसे चेहरे के तौर पर इन्हें नहीं जाना जाता है जिन्होंने कभी संगठन में काम किया। अब जहां तक 8 नेताओं की आपने एक सूची बताई, अभी भी मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा। पार्टी के जो प्रमुख अल्पसंख्यक नेता है, जो न केवल 20 वर्ष, मैं तो कहूंगा अनेक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो समता पार्टी के दौर से नीतीश कुमार जी के साथ जुड़े हैं, आज भी वो पार्टी कार्यालय में वो तमाम चेहरे हम लोगों के साथ थे। लंबी मंत्रणा बातचीत हो रही है, और मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी कोई असमंजस है। इसकी वजह क्या है? बिल के बारे में जो भी प्रचारित हुआ, लेकिन लोगों को भरोसा है नीतीश कुमार जी पर कि जिस राजनेता के कार्यकाल में कभी दंगे नहीं, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, जिसके कार्यकाल में 9,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, जिसके राज में जो पसमानदा मुसलमानों की पहचान है, उसको सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने अति पिछड़े वर्ग का सृजन करके देश में पहला ये राज्य है जहां अति पिछड़ा वर्ग बना, और उस वर्ग में एक बड़ी संख्या में पसमानदा जातियां हैं। इनकी पहचान जातीय सर्वे के जरिए भी हुई, जिसमें 73% पूरी अल्पसंख्यक आबादी में पसमानदा मुसलमान है। और नीतीश कुमार जी ने मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, चाहे वो बौद्ध हो या जैन हो, सबके लिए समान भाव से काम किया। उनके लिए बराबर इसमें जो कतई कोई दो सत्ता राय का नहीं धर्म है है जो वो आप कह राजधर्म। रहे हैं राजीव जी, इसमें कतई कोई दो राय नहीं जी है। लेकिन अब जो जी संदेश गया है वो नीतीश कुमार, जो नरेंद्र मोदी तब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, उनसे मंच साझा करने से भी इनकार कर दिया था, साथ छोड़ दिया था, दामन छुड़ा लिया था अपना बीजेपी से, आज क्या बीजेपी के सामने घुटने टेक दिए? ये एक सवाल पूछा जा रहा है देखिए, सड़क पर। नीतीश कुमार जी कभी घुटना नहीं टेक सकते, कभी आत्मसमर्पण नहीं कर सकते। और पहली बात, मैं आपको एक बात जरूर कह दूंगा, जो इस पूरे बिल को लेकर अगर पारदर्शिता और निष्पक्षता जिन सुझावों के जरिए हम लोगों ने सुनिश्चित किया है, तो निसंदेह इसका श्रेय नीतीश कुमार जी को जाता है। अगर नीतीश कुमार जी का समर्थन इस बिल को प्राप्त है, तो मुसलमानों को कतई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हमने उसी दिशा में काम किया जिसको पक्ष और विपक्ष में विभाजित नहीं कीजिए। 2010 में लालू जी यूपीए की सरकार के कद्दावर नेता थे, और उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही में इसी बिल पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये लूटपाट का अड्डा है, नहीं, हमने वो वीडियो यहाँ उस दिन चलाया था, दरभंगा के आपने जमीनों वीडियो का मुझे उल्लेख। व्हाट्सएप किया था, जी, हमने वीडियो मैंने चलाया भी था। इसीलिए वो ऐसे नहीं वीडियो नहीं, तो मैं वो कहूंगा बिल्कुल कि ठीक है, पर मैं मुझे एक चीज बताइए, जी 2013 में जब वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया, आपने भी उसका समर्थन किया, बीजेपी ने भी किया था। और बीजेपी ने 2009 के अपने मैनिफेस्टो ही नहीं, 2014 के भी अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि दरअसल वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, जमीनें हैं, उन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहा है, उसको हटाएंगे। यहां अब बताया जा रहा है नहीं जी, वक्फ तो लैंड जिहाद का जरिया बन गया था। अब यह बदलाव कब में आ गया? आपने देखिए, तो 2013 मैं का एक शब्द, मजबूत कानून बनाया आपने था। जनता दल यूनाइटेड से पूछा, हमारी शब्दावली में जिहाद जैसा शब्द नहीं होता। पहली बात, मैंने क्या कहा, जब उस समय पक्ष और प्रतिपक्ष बदलाव के लिए तैयार हो सकते थे, तो आज क्यों नहीं सियासत के बजाय इस बिल के प्रावधानों को लेकर खुले मन से विपक्ष ने साथ क्यों नहीं दिया? जब उस दौर में हम न एनडीए में थे न यूपीए में थे। आपको याद होगा, एनडीए से हमारा रिश्ता टूट गया था, और हम लोग 2013 के बाद 2014 का जो लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार जी की अगुवाई में लेफ्ट की पार्टीज के साथ लड़े थे। इसलिए उस समय किसी राष्ट्रीय स्तर के दोनों अलायंसेज में हम किसी अलायंस में, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है कि जो लालू जी जैसे नेताओं के कंसर्न्स थे, जो उनकी आशंकाएं थी, जो उनके आरोप थे, क्या
अगर वो 2025 में उनको उनका समाधान ढूंढने की कोशिश है, तो फिर इस पर हाय तौबा किस लिए। नहीं, मुझे एक हमारा चीज ये वैसे कहना है कि अगर समझाइए इसमें राजीव असंवैधानिक, जी, देखिए मैंने बस 30 सेकेंड, उसके बाद आपका हाँ सवाल हम ले प्लीज लेंगे। प्लीज प्लीज बोलिए। देखिए, इसमें बहस इस पर होनी चाहिए, असंवैधानिक क्या है, अलोकतांत्रिक क्या है, मुसलमान विरोधी क्या है, तब हम उसका जवाब दें कि क्या है अलोकतांत्रिक, ठीक है, क्या है असंवैधानिक। मैं आपसे एक सवाल पूछता जी, हूं, ये बड़ा ठीक सीधा सा ठीक सवाल है। है। ये कब्जे को लेकर इतनी परेशान थी सरकार, तो वो चीन ने जो कब्जा रखी है जमीन, या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बना हुआ है, उसको ले आइए। खैर मैं अभी उसमें नहीं जाता, पर इस बात को तो आप भी डिनाई नहीं करेंगे, बीजेपी वो तो सीधा 80-20 करती है। वो तो कहते हैं उनके एक नहीं दर्जनों नेता कि हमें मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए, मुसलमान उम्मीदवार खड़ा नहीं करते, कोई सांसद नहीं उनका, कोई मंत्री नहीं मुसलमानों का। बीजेपी को इतनी चिंता मुसलमानों की कैसे हो गई, और आप साथ में कदमताल करते दिख रहे हैं, बीजेपी के दूसरी एजेंडे पे तरफ चल रहे हैं। हमारे बारे में सुन लीजिए। जी देखिए, आपको ये पता है कि 2020 के चुनाव में हमारे अनेक अल्पसंख्यक उम्मीदवार, अनेक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ रहे थे, वो चुनाव हार गए थे। लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, जो भी यहाँ कमीशंस हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, अनेक मुसलमान, चाहे वो सवर्ण हो या पसमानदा, बड़ी संख्या पसमानदा की रही है, उनको नीतीश कुमार जी ने वहां भेजा, अवसर दिया। नीतीश कुमार जी के, आप इस अलायंस में जनता दल यूनाइटेड पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड का इतिहास देख लीजिए ना। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और हमारी और उनकी शब्दावली, नहीं, उनकी मजबूरी है प्राथमिकताएं ना। हमारी आपने बहुत प्राथमिकताएं, अच्छी हमारी बात, विचारधारा उनकी विचारधारा आपने 2019-2020 का भी जिक्र कर अलग दिया। होने के बाद मैं भी राजीव जी हमारे आपकी यहाँ इजाजत से, इस गठबंधन की वजह से। मैं जी, आपकी इजाजत से 2014 के चुनाव का भी जिक्र करना चाहूंगा, और वही वहां पर असल पेंच अटका हुआ है क्या। 2014 का चुनाव आपने बीजेपी से राहें जुदा करके लड़ा, नीतीश बनाम नरेंद्र मोदी हुआ, लेकिन आप सिर्फ 2 सीटें जीत पाए 40 में से। तब क्या जेडीयू को ये लगा, आपने कैलकुलेट किया था भाई पसमानदा, अति पिछड़ा, महादलित, ये हमारे साथ रहेंगे, हम जीत जाएंगे, 8-10 सीटें जीत जाते, आप कम से कम ये उम्मीद लगाए बैठे थे। 2 पर ही सिमट गए, मुसलमानों ने साथ नहीं दिया। आज क्या वही गणित आप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहना अच्छा है, अकेले गए मुसलमान फिर हमारे साथ नहीं आया, तो फायदा क्या। खेल यहां हुआ है क्या। एक एक अलायंस, कई, जब हम लोग पिछले 20 वर्षों से इस अलायंस में, और 25 वर्षों से इस अलायंस में है, जिसमें 17 साल सत्ता में हम साथ हैं, 5 साल संघर्ष में हम साथ हैं, हमारा क्या कहना है। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि गवर्नेंस बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ के अलायंस का जो अनुभव है, कभी सरकार अकेले चलाने में अगर नीतीश आप कुमार जी को जाते हैं, असुविधा नहीं। मुसलमान साथ देगा या नहीं, इस पर आपको भरोसा नहीं, इसलिए बीजेपी के साथ रहना ही नहीं, बेहतर समझा। आप सवाल, आप अगर पूरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर पार्टी का स्टैंड आप नहीं समझ पाएंगे। जब बिहार की राजनीति को लेकर के मैंने कई बार आपको कहा कि बिहार की जो जमीनी सच्चाई है, जो 3 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, कोई अपने बलबूते बिहार में सरकार नहीं बना सकता है। ये जमीनी सच्चाई है। अलायंसेज होंगे, अब अलायंसेज बिहार की जनता के हित में हो, ये बिल्कुल तो ये आवश्यक गठबंधन है ये धर्म की समझना। और मजबूरी दो, थी कि आपको संशोधन विधेयक, ये वक्फ संशोधन विधेयक के साथ जाना पड़ा। पर यहां पर मेरा आपसे एक सवाल है। मैं 1 मिनट नहीं, अब, नहीं, हाँ, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद बहस बात दूसरी तरफ जाइएगा, जी बताइए। क्योंकि ये एक बहुत ही मुश्किल मोड़ पर आप छोड़कर चले जाएंगे तो जवाब नहीं मिलेगा। हाँ आप बताइए। इसे ऐसा क्यों नहीं मानते हैं कि जो गलतियां पहले हुई वो सही साबित करने का जब मौका मिला, तो अच्छा, अलायंस में रह करके हमने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि हमारी ये जो राय है, हमारे जो ये सुझाव है, इनको शामिल करके पिछली गलतियों को ज्यादा बेहतर, पारदर्शी, निष्पक्ष और मुसलमानों के हित में बनाइए। तो और इस बात को भारतीय जनता तो पार्टी ने ठीक है। खुले
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।